हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कुछ ऐसे बच्चों से जिन्होंने रोबोटिक की दुनिया में कुछ ऐसी इजादात की हैं कि देखने वाले हैरान रह जाएं। होनहार तालिब इल्म हबीबुल्लाह ने CNC प्लूटल प्रोजेक्ट बनाया है जो कि आर्किटेक्ट की दुनिया में तहलका मचाने को तैयार है। इस प्रोजेक्ट के तहत इंसानी दिमाग क्या सोच रहा है वो चंद मिनट्स में कागज़ पर लिख सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। स्केच बनाए जा सकते हैं। इमादुल हक ने जो है वो डिजिटल लॉक बनाया है जिसके ज़रिए आप अपने घर के दरवाजे या कोई भी ऐसा जो स्मार्ट सिस्टम डोर होता है उसे कार्ड से खोल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कार्ड तो हर किसी के पास होता है, तो भाई साहब यहाँ पर वो वाले कार्ड जो कि आपके इस्तेमाल में नहीं आते, जैसे कि आपके डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, आप किसी गेमिंग जोन में जाते हैं वहाँ आपको जो कार्ड्स मिलते हैं RIFT कार्ड जो होते हैं, अगर आप उन्हें वो रीयूजेबल बनाना चाहते हैं तो ये इमाद ने कारनामा कर दिखाया। आपको बताएंगे क्या किया है। और उनके साथ साथ हुंजा यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने एक ज़बरदस्त ब्लूटूथ से चलने वाली कार बनाई है। हुंजा, मैं चाहूँगा पहले इस कार को आप रोड पे ले आए और हमारे कैमरे की जो है वो नज़र कर दें, ज़रा इसको चलाएं और मोबाइल से चलाएं। इसको मोबाइल ऑपरेटेड, ये ब्लूटूथ से जो है वो इनके फ़ोन से कनेक्टेड कार है। बेहतरीन तरीके से बच्चे जो है वो अक्सर रिमोट जो है वो खो देते हैं, रिमोट घुमा देते हैं, इसलिए भी कारआमद है ये। और दूसरी एक जो मजे की चीज़ है वो ये कि अगर आप इसकी रेंज के ऊपर काम करें और इसके अंदर ब्लूटूथ की जगह वाईफाई का कनेक्शन दे देते हैं तो आप इस शहर में बैठ के किसी और शहर में भी इसे चला सकते हैं। ये भी इसका एक कारनामा है, तो आप इजीली इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये इन्होंने खुद बनाई है। उम्र आप देख सकते हैं हुंजा की कितनी है और अभी हम उनसे पूछ भी लेंगे। हुंजा, आइए तशरीफ रखिए, आप ड्राइव करके थक गए होंगे। ये वैसे भी नो पार्किंग एरिया है जहाँ आपने पार्क कर दिया। चलें आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हिरा फाउंडेशन स्कूल से आप तीनों का ताल्लुक है माशाल्लाह से। हबीबुल्लाह यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, उनके साथ ही हुंजा और इमाद, तीनों जो है वो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। हबीबुल्लाह, पहले तो मुझे बताइए कि ये अचानक से आपकी क्लास में, आपके स्कूल में से इतनी जिद्दत कैसे निकल कर आई है? क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अच्छा, ठीक। तो जब हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहते हैं तो आज AI का दौर आ चुका है। बिल्कुल। तो उसी को देखते हुए हमारे स्कूल ने रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस करवाई है पिछले चंद सालों से। अरे वाह। उसी के साथ साथ फिर हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे अपनी रिसर्च स्टार्ट की और हम मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने मिलकर टीचर्स की हेल्प से एक इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में आज तक नहीं बने, ज़बरदस्त, जो हमने ही अभी बनाए। वेरी गुड। तो ये ज़रा स्कूल के बारे में कुछ बताइए आपके। बिल्कुल, हमारा जो स्कूल है वो हिरा फाउंडेशन स्कूल है जो O&A लेवल साथ में दीनी और दुनियावी तालीम दोनों दे रहे हैं, जो कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के अंडर में है। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। हमारे स्कूल बेसिकली दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात को एक साथ लेके चल रहा होता है। मुफ्ती साहब का आपने तस्करा कर दिया, मुफ्ती आजम का, तो फिर तो कुछ बात ही नहीं रह गई। दीनी लिहाज से तो वो पूरा हो गया और दुनियावी तरीके से जो है वो आपने ये कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर, ये दिखा करके कि कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी चल रही है। अब हम एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले बताइए आपका प्रोजेक्ट है क्या और ये प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हो चुका है, कमर्शियल पे कब जाएगा, ये दोनों चीज़ें एक साथ बताएं। बिल्कुल, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसे बेसिकली अभी हमने नाम दिया है CNC पेन प्लॉटर, जिसे हम इंडस्ट्रियल यूज़ में मल्टीपल यूजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैंने प्रोटोटाइप बनाया इसका बेसिकली मकसद है जो भी हमारे जहन में आइडिया है वो हम कंप्यूटर पे फैच करके इजीली एग्जीक्यूट कर सकें, चैट जीपीटी के थ्रू, अभी जरा कुछ करके फोटोशॉप के थ्रू। बिल्कुल, मैं आपको प्रैक्टिकली अभी अपने स्कूल का लोगो प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे बस कैमरामैन थोड़ा सा ब्राइट कीजिएगा। यहाँ पे आप देखें वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल जी, कोई मोमेंट पेन डाउन हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा मशीन के बारे में बताता चलूं। बताते रहें जब तक लोगो बिल्कुल, ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस की मोटर है। साथ में ये जो हमारी सर्वो पिन है ये जेड एक्सिस है। अब इस प्रोजेक्ट को अभी तो हमने पेन प्लॉटर बनाया हुआ है, इसे हम डिफरेंट यूजेस में भी ले जा सकते हैं। लाइक 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग में हम ले जा सकते हैं, लेजर कटिंग में हम ले जा सकते हैं। अच्छा, लेजर कटिंग में, लेजर इंक्रेविंग में भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो उस पे वुड पे और उस पे की जाती है, मेटल पे। ऑब्वियस। अच्छा जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो ये इस वक्त इसकी कॉस्ट क्या आई है बनाने में? इसकी कॉस्ट हमें जो अराउंड अभी आई है प्रोटोटाइप बनाने में अराउंड 25 to 30,000 है। और कमर्शियल पे जाएंगे तो कॉस्ट डाउन हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हमारा MOQ बढ़ेगा तो हमारी प्रोडक्शन। ज़बरदस्त, यानी 20,000 रुपए के अंदर आप समझ लीजिए आने वाले वक्तों के अंदर आप 3D प्रिंटर दे रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, बेहतरीन हो गया। अच्छा हुंजा, आप बताइए कि ये आपने जो कार बनाई है ये इसकी क्या वजह है? रिमोट छुपा लेते थे अबू, जो आपने कहा नहीं मैं अपनी बनाऊंगा? बहुत सी वीडियोस YouTube में देखी कि लोग जो हैं बड़े बड़े वेयर हाउसेस देखें कि वहाँ पे लोग जो है रिमोट्स की मोबाइल के थ्रू जो है ना एक सामान दूसरी जगह पे डिलीवर करते हैं। तो मैंने जब पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ में विज़िट किया तो मैंने देखा यहाँ पे जो है लोगों के
बहुत ह्यूमन एफर्ट्स लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम इसको इंडस्ट्रियल यूज़ में ला सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल करके एक सामान को दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं और टाइम भी कम लगेगा इसमें। ज़बरदस्त। जापान भी ये करने जा रहा है, आपको पता है, वो कोई 25 किलोमीटर का एक बेल्ट बना रहा है जिससे कंटेनर जो है वो यहाँ से वहाँ जो है वो मूव किए जाएंगे। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये आइडिया जो आपका है ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट करने का, अभी इसकी रेंज क्या और एक्सटेंड कितनी हो सकती है? अभी तो इसकी अराउंड 2 मीटर रेंज है, एक्सटेंड तो ये 12 to 15 मीटर्स पे हो सकती है। ठीक है, और अगर हम इसे वाईफाई से कनेक्टिविटी देंगे तो फिर तो कहीं से भी हो सकता है। यानी आपका जो मेन फोकस है वो इसे वाईफाई पे लेकर आना और फिर इसको आगे बढ़ाना है प्रोटोटाइप तक, तो ये ठीक है। अच्छा हमजा, ये आपके स्कूल में प्रॉपर क्लासेस दी जा रही हैं, आपको सिखाया जा रहा है? जी, पूरी हमारे रोबोटिक्स का एक अलग सा पीरियड होता है और हमारे टीचर्स हमें उसमें गाइड करते हैं सारा कुछ। इसमें भी हमारे बहुत से टीचर्स ने मेरे हेल्प की है और हमारे सीनियर हबीबुल्ला, इन्होंने भी हर चीज़ में मुझे हेल्प की है और सारी क्यूरीज बेहतरीन। अच्छा, इमाद की अगर हम बात करें, इमाद मियाँ, ये बताइए कि ये जो आप दरवाजे खोल रहे हैं, वो तिजोरी खोलने का एक्सेस है आपके पास? नहीं, ये हमारी आपस की बात है, ऑफ कैमरा हम आपसे पूछेंगे, ठीक है ना? तो फिलहाल तो आप हमें ये बताइए कि दरवाजे कैसे खोल रहे हैं आप? ये दरवाज़ा बेसिकली मुझे ये आइडिया आया था होटल रूम लॉक देख के। ज़्यादातर क्योंकि हम देखें RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास है बैंक डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में आप कहीं भी टैप करके आप पेमेंट कर देते हैं, वो विड्रॉल हो जाती है अमाउंट, वो क्योंकि आपके पिन कोड RFID से वो मैच करके चेक करते हैं। तो इसी से मैंने आइडिया पिकअप किया, क्योंकि ये मैंने होटल रूम में भी लगा हुआ देखा था। तो अक्सर ये मेरा डेबिट कार्ड है, ये मैंने इसका डाटा इसके अंदर फीड किया हुआ है RFID में। तो जब हम इसको इसके सामने जाएंगे, मतलब अराउंड 0.1 मीटर की रेंज में, तो ये ऑटोमेटिकली लॉक अनलॉक हो जाएगा। और इसकी मैंने कोडिंग इस तरह से की हुई है कि ये 2 सेकंड्स के अंदर वापसी दोबारा। ये सिर्फ आपके कार्ड के ऊपर इस वक्त कनेक्टेड? ये सिर्फ इस RFID के ऊपर। RFID यानी आपको, जैसे आप होटल का आपने जिक्र किया, जो कि हमसे 3000 रुपए ले लेते हैं अगर चाबी गुम हो जाए तो, ये कार्ड गुम हो जाए तो अब हमें 3000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, हम अपना जो है वो कोडेक लगा सकते हैं और एक्सेस ले सकते हैं। नहीं, इसका यूज, इसका प्रयोग ये बताएं कि ये कितना हेल्पफुल है। ये कार्ड जो कि हम फेंक देते हैं, जो हमारे काम में नहीं आते, मैं देख रहा हूँ कुछ गेमिंग जोन वगैरह के भी कार्ड आपके पास रखे हुए हैं, तो ये सारे भी इस पे एक्सेस रहते हैं या सिर्फ चिप कार्ड चाहिए होगा आपको? चिप कार्ड नहीं, बेसिकली वो कार्ड जो RFID कंटेन करता हो। अच्छा। क्योंकि ये कार्ड आप देखें इनमें चिप नहीं है, लेकिन ये RFID कंटेन करता है। मैं इनको RFID सेंसर के सामने अगर लेकर आऊँ तो बजर बीप करेगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी RFID, मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ऑपरेट करें प्लीज। ये अच्छा, ये बटन से चल रहा है, तो बाद में आपने मुझे तिजोरी खोलना भी सिखाना है। जी, ये मैंने गलत कार्ड लगाया, मुझे बीप ये बीप की, और यहाँ पे LED भी लगी है। अच्छा, ये गलत कार्ड है, ये गलत, ये सही कार्ड है मेरा मिजान का डेबिट कार्ड, मैंने यहाँ पे किया, ये बीप बजर। ओके, इसके बाद वंस अगेन गलत। ओहो, अब आप फोकस करिएगा, आपको इसकी आवाज आएगी। ये मैंने ये लॉक अनलॉक की आवाज आई, अनलॉक हो गया, और ये 2 सेकंड्स में दोबारा लॉक भी हो गया। अच्छा, वो तो आपने प्रोग्रामिंग की हुई होगी ना कि 2 सेकंड के अंदर दोबारा लॉक। अच्छा, ये आप खुद से सेट कर सकते हैं इसका 2 सेकंड 5 सेकंड? एग्जैक्टली, हम थ्रू द कोडिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 सेकंड्स का डिले किया हुआ है। जबरदस्त। और ये आपको कितनी कॉस्ट पड़ी इसको बनाने में? मुझे इसको अराउंड मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पड़ी, क्योंकि जब मार्केट में जो ये RFID वगैरह है, RFID बिल्कुल मेंटेन छोटे बॉक्स टाइप में होती है, वो आप उसमें वो अपने कार्ड भी अलग प्रोवाइड करते हैं आपको 5 to 6, तो वो अराउंड 10 to 15,000 तक का आपको मार्केट में मिल जाता है। ओके, जबरदस्त। ये मैंने प्रोटोटाइप बनाया था, तो इस वजह से इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी अराउंड 2500 to 3000। चलेंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, बेहतरीन हो गया है। थैंक यू सो मच हबीबुल्ला, आपका प्रोजेक्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त रहा और आपका भी इमाद, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग जिसको यूज़ कर सकते हैं। होंजा की ब्लूटूथ कार जो है, उसका जो मैं विजन जो उन्होंने दिखाया है ना, वो बड़ा आला है कि जी आप देखें, ये कैटरपिलर वाले जो है वो हायर करने वाले हैं हम होंजा को बहुत जल्द इंशाल्लाह, क्योंकि उनके जो मैकेनिज्म है ना, वो यही चीज़ फॉलो कर रहा है जो उन्होंने बताया कि जी गोडाउन्स के अंदर, बड़े बड़े वेयर हाउसेस के अंदर, जो वॉलमार्ट वगैरह में ऑटोमेटेड सब कुछ चल रहा है, तो वो ये काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच HFS हिरा फाउंडेशन स्कूल, जहाँ पर इतने बेहतरीन तलबा जो है वो पढ़ रहे हैं। और एक मरतबा मेरी पर्सनली मेरी जानिब से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया, जिनका ये विजन है और उनके विजन को ही जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है हर सूरत में, चाहे वो दीन का शोबा हो, चाहे वो दुनिया का हो। मुफ्ती साहब की खिदमत जो है वो सरेआम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।